मेरा नाम ललिता जाधव है। अ, जो हमारे ये 4 सेशन हुए हीलिंग के, इसमें हमें पहले कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जो जैसे जैसे सेशन हम लोग अटेंड करते गए और जो प्रैक्टिकल डेमो होते थे उसमें हमें ज्यादा समझ में आता था कि अ, किस तरह से हमें करना है। और वो एग्जाम्पल हमारे दिमाग में बैठ जाते थे, तो वो बहुत अच्छा आप दोनों ने, ज्योति मैम और निधि मैम ने बहुत अच्छी तरीके से हमें एक्सप्लेन किया। और होमवर्क भी आप जो देते थे वो हुआ है कि नहीं, जो पिछले सेशन का जो रिव्यू होता था वो नेक्स्ट सेशन में आप कंटिन्यू करते करते सारा हमारा जो एक रहता है ना होमवर्क एंड सारा वो तो आपने अच्छी तरीके से किया है, जो हमारे दिमाग में अभी बहुत फिट है। और सिचुएशन ऐसी कुछ आती है तो हम अभी कुछ डिसीजन ले पा रहे हैं। पहले ऐसे स्टक होना होता था कि क्या करूं कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अभी सेशन के बीच में भी हम लोग बोलते हैं कि नहीं ये करना चाहिए, तो ये कॉन्फिडेंस हम लोग में आया। इसके लिए आप दोनों और ये जो दूसरे मैम है जो ग्रुप में मैसेज डालते रहते रिमाइंडर कि सेशन है ये टाइम में है, उनको भी थैंक यू सो मच। आप सबको थैंक यू। ये बहुत अच्छा सेशन है इसके लिए। थैंक यू ललिता। थैंक यू ललिता। और आप? मेरा नाम पूजा है। मैं पहले थैंक यू बोलना चाहूंगी निधि मैम और ज्योति मैम को कि मतलब हमारे लाइफ में जो सिचुएशन जो सिचुएशन आती है उसको कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से हमें उससे आगे बढ़ना है, जो हमारा अंदर का डर है उसको कैसे निकालना है, वो हमें अच्छी तरह से प्रैक्टिकल डेमो वगैरह देके समझाया उन्होंने। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बेसिकली ये जो ट्रेनिंग है इसमें जो भी हम गो थ्रू कर रहे थे उसके बारे में ना खुल के हम डिस्कशन कर पाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीजें गो थ्रू कर रहे होते पर उसको शेयर करने की ताकत नहीं होती या हम शेयर नहीं कर पाते। क्योंकि इन दिनों जब हमारी ट्रेनिंग भी ये जब शुरू हुआ था तो उस दौरान ऐसा हुआ था कि क्योंकि वो फीलिंग मेरे अंदर लगातार आ रही थी कि शायद मैं कर नहीं पा रही हूँ, मुझसे हो नहीं रहा है, या वो एज फैक्टर की वजह से हो सकता है, क्योंकि मैं 30 सालों से कर रही हूँ। पर कहीं ना कहीं वो इग्नोरेंस शायद मेरे टीम मेंबर्स का है या क्या है, तो उसको मैं डील नहीं कर पा रही थी। खुद के भी अंदर जो चीजें चल रही थी, पारिवारिक स्थितियों में भी कुछ चीजें मेरी जिंदगी के साथ हो रही थी, तो वो उनसे डील करना, उनको समझ पाना और खुद के अंदर जो चल रहा है उसको समझ पाना कि उसको उससे मुझे कैसे ओवरकम करना है। वो जब मैं आप जो जो एक एक प्रैक्टिसेस करवा करवा रहे थे हमसे और जो समझा भी रहे थे, तो उससे मैंने खुद को पाया है कि मैं उसको कम कर पाई हूँ, उसमें से कुछ ना कुछ मैं सॉल्यूशन निकाल सकती हूँ, वो मैं समझ पाई हूँ। क्योंकि एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ था बीच में कि जहाँ पर कि मुझे लग रहा था कि अभी बहुत मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत रोना आ रहा था, जो भी सिचुएशन घटना हुई थी उस दौरान। तो उस घटना को मैंने 2-3 बार पहले तो लिख डाला डायरी जैसे कुछ, कैसे मुझे उसमें से बाहर निकलना है। मैंने वो अपने कलर की जो एक्टिविटी बताई थी वो उसको मैंने किया। एंड देन उसके बावजूद मुझे लग रहा था कि मुझे ये जो कुछ मैं फील कर रही हूँ, जिस व्यक्ति के प्रति मैं फील कर रही हूँ, अगर मैं उसको बता ना पाऊँ तो उनको भी नहीं समझ में आएगा कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मुझे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। उसको मैंने बताने की कोशिश की। मुझे पता है कि उन्होंने उसको शायद समझने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन फिर भी मेरे मन को उतनी तसल्ली हुई कि मैं बता पाई कि मुझे मेरे अंदर क्या चल रहा है। मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, तुम्हारे इस बर्ताव से प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे बहुत हर्ट महसूस हो रहा है, मुझे दुःख हो रहा है, मैं रोई हूँ। ये मैं शेयर कर पाई कि ताकि वो हो सकता है आने वाले दिनों में हम, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ में जब से वो जुड़े हैं तब से मेरी एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। और जो कुछ रहा बीच में, कुछ शायद मिसकम्युनिकेशन हुआ, कुछ शायद मेरे समझने में भी गलतियां हुई होंगी, वो मेरे तक भी ले रही हूँ मैं। लेकिन बहुत मैं ऐसे उन चीजों को पता नहीं, मैं बता नहीं सकती कि इस पेशेंस ने
वो ताकत हमें दी है कि हम वो शेयर कर पाए। और इस सेशन में ने वो भी ताकत दी है कि जब हम क्लाइंट्स के साथ में बात करेंगे, जब हम हमारे साथ में कोई क्योंकि मेरा काम तो बहुत ही मतलब एक्सट्रीम लेवल पे है, जहाँ पर मुझे पीड़ित महिलाओं के साथ मुझे बात करनी ही है, मुझे वो राइट डाउन करना है, ड्राफ्ट करना है, मेरे ऑब्जर्वेशन, मेरे रिकमेंडेशंस भी मुझे कोर्ट को देने हैं बिहाफ ऑफ क्षमता। तो ये सारी एक जिम्मेदारी भरा काम है, जहाँ पर मैं क्या महसूस कर रही हूँ, जो स्टोरी नरेशन जो मुझे महिला ने जो बताया है, उसको मैं कितना समझ पाई हूँ, और उन चीजों से मैं खुद आहत भी ना हूँ, खुद को भी क्योंकि मैंने आज भी मेरा एक कम्युनिकेशन, जब आपने जो एक्टिविटी दी थी ट्रिगर की, जब मैं रवीना के साथ बात कर रही थी, तो मैंने मेरे भी अंदर जो चल रहा है, मेरे अंदर जो डर है, उसको भी मैंने रवीना के साथ शेयर किया कि कहीं ना कहीं मैं जब लोगों के साथ में बात करती हूँ, लोगों को लगता है कि प्रमिला बहुत स्ट्रांग है, बहुत सारी चीजें समझती है, गाइड करती है, पर जो बचपन में जो मेरे घर में परिवार में जो हिंसात्मक वातावरण रहा है, मेरे पापा मेरे मम्मी के साथ जो बिहेव करते थे, वो एक वो जो मैंने देखा है, वो आज भी मेरे जहन में है। और जब भी मैं किसी हिंसा पीड़ित महिला की कहानी सुनती हूँ या मैं उनकी बातों को समझती हूँ, तो उस समय मैं भले शायद सामने से बता नहीं पाती, जता नहीं पाती, लेकिन मेरे अंदर बहुत सारी चीजें एक साथ में चल रही होती कि वो चीजें मुझे मेरे पास्ट में लेकर जाती है, मुझे याद कराती है, मुझे फील कराती है कि भाई मैंने क्या गो थ्रू किया है। लेकिन हाँ, उसी समय मैं खुद को ये भी ताकत दे पा रही हूँ इन सेशंस के माध्यम से कि शायद मैंने जो कुछ गो थ्रू किया है, वो एक ताकत दे सकता है बाकी लोगों को कि मैं उनकी जिंदगियों में कुछ बेहतर करने के लिए कर सकती। तो थैंक यू, मुझे जो कुछ हमने ये सेशन में सीखा है, और बहुत ही पार्टिसिपेटरी वे में आपका रहा, इसीलिए मैंने आज भले ही दिक्कत थी, लेकिन मैं पूरा ध्यान मेरा था सेशन पे कि मैं अटेंड कर पाऊँ। मैंने घर में भी सबको बोला कि मैं 2 बजे तक जो चल रहा है प्रोसीजर उसमें आ नहीं पाऊंगी, मैं साइड में बैठी हूँ, लेकिन कुछ भी हो तो अगर कुछ सामान, क्योंकि सारा सामान मेरे आसपास रखा है जो दुल्हन को लेके जाना है शादी के लिए, तो जो कुछ चाहिए तो सब मेरे पास रखा है, कुछ होगा तो बताइएगा। तो मेरे घर वालों ने भी काफी सपोर्ट किया, उनको लगा कि नहीं, इसको वो स्पेस देनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम? थैंक यू प्रमिला। मेरा नाम जैसे मैम प्रमिला मुझे है। थोड़ा सा ऐड करना है प्रमिला दीदी के इसमें। जैसे उन्होंने जैसे बोला कि मतलब उन्होंने मुझे अपनी बातें, पर्सनल बातें शेयर की। ये ज्यादातर होता नहीं है, हमेशा हम अपने प्रॉब्लम लेके इनके पास जाते हैं और ये हमें गाइड करते हैं। बट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ ये सेशन के इससे सपोर्ट से कि उनमें उतना कॉन्फिडेंट आया कि इस लड़की को मैं अपनी पर्सनल बातें बताऊंगी तो वो उस तक रहेगी और सॉल्यूशन भी मिलेगा इससे, तो वो एक अच्छा लगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। थैंक यू। हाँ, मुझे ये सेशन से बहुत बेटर फील हुआ। जो मेरे अंदर चल रहा था, मैं किसी से बोल नहीं पा रही थी या मुझे कुछ हल नहीं निकल पा रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन इस सेशन की वजह से मैं बहुत कुछ समझ पाई और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और मैं अंदर की जो मेरी फीलिंग थी, बहुत डिस्टर्ब थी मैं, वो डिस्टर्बनेस मेरी खत्म हो गई आपसे बात करने पे। इसलिए मैं आपकी बहुत क्या बोलूँगी, बहुत आभारी हूँ कि आपने हमें बहुत गाइड किया। और मैं ये कहना चाहूँगी, मैं बहुत ही ज़्यादा 2-3 महीने से डिस्टर्ब थी। आपने मुझे डिस्टर्बनेस यानी बहुत कम, मेरा जो टेंशन था आपके सेशन से बहुत कुछ, यानी मैं बोलूँगी 100 में से 80% मेरा वो टेंशन खत्म हो गया। हमारे क्लाइंट को भी हम जिस तरह आपने हमें हैंडल किया, तो हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। हम हमारे बेनिफिशियरी के साथ भी हम ऐसे हैंडल कर सकते हैं। हमारे इसमें एक कॉन्फिडेंस आया कि हम सामने वाले को हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू और रवीना। जो स्टेप बाय स्टेप जैसे पूछना चाहिए बेनिफिशियरी के साथ, हमको एक वो तरीका मालूम पड़ा कि किस स्टेप बाय स्टेप क्या क्या पूछना है, कैसे पूछना है। थैंक यू मैम इसके लिए, इस थैंक यू सेशन को रवीना। हमारे साथ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मेरा नाम संघमित्रा है और सबसे पहले तो मैं निधि मैम, ज्योति मैम और वैदे मैम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिन्होंने इतने अच्छे सेशंस अरेंज किए हमारे लिए, ताकि जो हम स्टक हो जाते हैं काम के समय, यानी समझ में नहीं आता है कि किस तरह से हमारे सेशन होने चाहिए। यानी जब हम शेल्टर होम में काम करते हैं बेनिफिशरीज के साथ, तो बहुत से ऐसे इश्यूज आते हैं, वो इश्यूज उनके ट्रॉमा की वजह से आते, बट वो हम समझ नहीं पाते थे।
तो अभी जो 4 सेशंस हुए उसमें से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो किस तरह से बेनिफिशियरीज को मुझे हैंडल करना है, पर्सनल लाइफ में भी बहुत यूजफुल रहेगा मेरे। बिकॉज बहुत सी ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमें खुद के लिए कुछ करने की जरूरत होती है। बिकॉज कभी कभी हम भी एक ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि यानी हमारा माइंड हमें सपोर्ट नहीं कर पाता है। तो ऐसी सिचुएशन में किस तरह से खुद को भी हमें हैंडल करना है और हमारे बेनिफिशियरीज को भी इसका किस तरह से हमें फायदा दिलाना है, ये इन 4 सेशंस में मुझे समझ में आया। और प्रोसीजर क्या होती है, किस तरह से हमें फॉलो करना है। ज्यादातर जो थ्योरी होती है, थ्योरी से हम ज्यादातर चीजें समझ नहीं पाते हैं, बट यहाँ पे प्रैक्टिकल और थ्योरी डेमो के थ्रू वो चीजें सारी किस तरह से प्रोसीजर करना है उसको, ये भी हमने सीखा। तो डेफिनेटली ये बहुत यूजफुल रहेगा मेरे लिए और मेरे बेनिफिशियरीज के लिए, ताकि आगे चल के कोई भी अगर इश्यूज आता है तो मैं अच्छे से उस सिचुएशन को हैंडल कर सकूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं कविता हूँ। थैंक यू क्षमता को भी और वैदेही मैम, निधि मैम, ज्योति मैम की इन्होंने हमें ये अच्छा सेशन दिया। ये सेशन से एक अच्छा फायदा हुआ कि मुझे पता चला कि जो आपने मुझे डेमो दिया है वो मुझे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे यूज करना है, और वो मेरे बेनिफिशियरीज के साथ बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम कम्युनिटी में होता है। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपसे जो मैंने लिया है उन तक पहुंचाने की। थैंक यू। Good afternoon, ma'am. Reshma here. Thank you, Nidhi ma'am, Jyoti ma'am, and Vaidehi ma'am. ये जो आपने पूरा जो सेशन लिया उसमें जैसे हम लोगों ने MSW किया है, लेकिन उसको बहुत साल हो गए हैं। जो जो साइकोलॉजी के बारे में हमें तभी पढ़ाया गया था, लेकिन आपने जिस वे में या मेथड से आपने ये जो पूरा प्रोसेस लिया है, तो वो हमारे क्लाइंट के साथ में और पर्सनल लाइफ में भी हम उसको यूज कर सकते हैं। और आपने वो भी रिकॉर्डिंग और जो आपने ये मतलब रिकॉर्ड में वे में आपने जो प्रोसेस किया है कि हमें इसके नोट्स आगे भी अगर हम लोग कभी भूल जाते हैं प्रोसेस में, या कभी हमारे माइंड में से जो टेक्निक्स आपने जो सिखाई है कि क्लाइंट को किसी भी सिचुएशन से कैसे बाहर लाना है, या उन्हें थोड़ा स्ट्रेस भी कैसे करना है, तो ये सारी जो आपने टेक्निक सिखाई वो बहुत ही काबिले तारीफ थी। उससे हमें बहुत फायदा हुआ है। मेरा एक थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ये था कि इसके बाद में जो ट्रेनिंग के बाद में अगर हमें सर्टिफिकेट दिया जाए, और या हमें इससे भी एडवांस लेवल पे भी हमें अगर सीखना है, तो हो सकता है कि संस्था के साथ में ना हो सके, लेकिन हम लोग अगर पर्सनल वे में भी हमको अगर आगे इसमें थोड़ा नॉलेज बढ़ाना है, क्योंकि ये जो हम लोग जिस सिचुएशन में काम करते हैं, फील्ड में जो काम करते हैं, उसमें हमें ऐसी बहुत सी महिलाएं या हमारे जो बेनिफिशियरीज है वो आती रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसमें और प्रोफेशनल बनना है और मुझे आगे भी इसमें थोड़ा सीखना है, तो मुझे आप जरूर हेल्प करेंगे, ऐसे मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। और थैंक यू वेरी मच, आपने ये 4 जो सेशन थे वो बहुत ही बेनिफिशियल थे। थैंक यू सो मच। हाँ, एक्चुअली मैम मेरे लिए ये बहुत मतलब नई चीज थी। मैंने फर्स्ट टाइम ये अटेंड किया है सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारा थैंक यू। एंड जिस तरीके से मतलब आपने ये लिया है, जैसे आपने जो डेमो वगैरह था आपके इसमें सेशन में, वो डेमो से हमें बहुत ज्यादा मतलब क्लियरिटी हुई कि हमें भी बेनिफिशियर के साथ काम करना है, तो हम कैसे स्टेप बाय स्टेप ये कर सकते हैं। तो ये बहुत बेनिफिट रहेगा हमारे आगे की जर्नी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस। जैसे हम लोग जहाँ पे काम करते हैं गर्ल्स के साथ, तो वहाँ पे कभी कभी जो सिचुएशंस आपने हमारे साथ डेमो में लिए, वो सिचुएशन हर बार वो गर्ल्स के साथ होते ही रहते, तो उस वक्त पे ऐसे स्टक हो जाते थे कि अभी क्या करेंगे, मतलब ये क्लास में नहीं आएगी या फिर इसे ये परेशानी है, तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास वो चीज है कि मतलब यहाँ पे इस चीज पे अगर वो लड़की अटकी है तो उसे मतलब ये जो कुछ हम लोग ने इस सेशंस में सीखा है वो सब यूज करके वहाँ पे हम उस लड़की को मतलब जिस भी वो स्ट्रेस में है, कभी कभी ध्यान नहीं लग रहा है क्लास में, तो वो सारी चीजें जैसे माइंड डाइवर्ट करना, वो भी हम लोग ने पिछले एक सेशन में सीखा था।
तो वो सारी चीजें हमें ऑलरेडी आ गई है, जो हम गर्ल्स के साथ मतलब ये सेशन बहुत यूजफुल है ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू रवीना। आपके बेनिफिशियरीज के साथ आप लोग हाँ मैम, आपका बेनिफिशियरीज के जैसे हम लोगों ने डेमोज वगैरह आप लोगों ने लिए, थ्योरी भी मैंने लिख के रखा है। कभी कभी अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं उसको पढ़ूंगी। और जैसे डेमो हम लोगों ने किया आपके साथ, वैसे ही मैं गर्ल्स के साथ कोशिश करूंगी कि आप लोग जितना अच्छा नहीं, लेकिन मैं पूरे 100% दूंगी कि अच्छे से कर पाऊँ। मैम मेरा नाम नीलम चौरसिया है। जैसे हमारा 4 सैटरडे सेशन हुआ, वो एक पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत यूजफुल है। जैसे कि हमारे माइंड में बहुत सारे टेंशन रहते हैं, जैसे घर के और ऑफिस के सारे टेंशन हमारे माइंड में हम कितना भी इग्नोर करना चाहे तो वो इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन आपने जो फर्स्ट सेशन में बताया कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करना है, उसे थोड़ी सी इसमें लेकर माइंड में रखना है, अपने अपने माइंड को ब्रेकआउट करना है, ये बहुत यूजफुल रहा है मेरे लिए। और जैसे कि हमें गर्ल्स लोग के साथ काम करते हैं, उनके भी काफी प्रॉब्लम्स रहते हैं जो हमें वो थोड़े बहुत बताते हैं, तो उनको भी हम समझा सकते हैं। आपके सेशन के दौरान हम लोग समझा सकते हैं कि ऐसे ऐसे करने से हमें थोड़ा मतलब तकलीफ दूर तो नहीं होती, लेकिन हमें थोड़े प्रॉब्लम सॉल्व जरूर हो जाएंगे इससे। मतलब हम जितने भी सेशन है उसके मुताबिक है ना, मुझे ये लगता है कि हमें अपने माइंड को ना थोड़ा सेटअप करके रखना चाहिए और थोड़ा ये सारी टेंशनों को ना थोड़ा दूर रख के मतलब हमें आगे का काम करना चाहिए। I really enjoyed all the 4 sessions, and I wish we could have stretched it to 6 sessions, because I felt so at times that there's so much sharing that everybody was doing that maybe we would all benefit from a couple of extra hours. But I guess there's no end to how much time you can spend on these workshops. The part I especially loved was the problem statement and the outcome statement. I think that's applicable to everybody's life. And though I have no beneficiaries, I think my kids can be my beneficiaries. So this is going to really help me deal with them. Very, very nice sessions, and totally informative and enjoyable. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Vedi, for all your support. Thank you Thanks. so much. That was great.